हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोला प्लेटफॉर्म्स के बारे में। मेरे पास इतने कमेंट आ रहे हैं इस कंपनी के ऊपर कि मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि निवेशक एक ही बात बोल रहा है, इस कंपनी में डेली बेस पे ट्रेडिंग कब स्टार्ट होगी। तो आखिर अपडेट क्या आया है, इस कंपनी के ऊपर न्यूज़ क्या है, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में यहाँ पे। तो अगर आप भी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए आए हो, एक बार सब्सक्राइब भी कर देना। अब बीते कल कल मंडे था, तो कल मंडे को वही 1% गिरावट चली कंपनी में। और अभी रिसेंटली आपको पता है ना, कंपनी ने Q2 को लेके भी कहा था कि अच्छा रिजल्ट, खराब रिजल्ट, जो भी XYZ आया, उसके बाद कंपनी ने Q3 की तैयारी की थी यहाँ पे। अब आपके सामने Q3 का रिजल्ट आने वाला है। तो दोस्तों, Q3 के लिए भी बहुत कम टाइम बचा है, लेकिन उससे बड़ी अपडेट अपने लिए ये है कि कंपनी ASM से बाहर कब निकलेगी। देखो, नॉर्मली बोलूं मैं आपको यहाँ पे, तो कंपनी के पास बहुत ही कम टाइम बचा है यहाँ पे ASM से बाहर निकलने का और ESM से बाहर निकलने का। ASM से बाहर निकलने का, अब बीते कल मंडे था, तो मंडे को शुरुआती कारोबार में वही 1% गिरावट देखने को मिली है। अब पिछले 5 डे का चार्ट दिखाऊं मैं आपको यहाँ पे, तो 12 के बाद सीधा 19 को कारोबार हुआ, लेकिन वही कारोबार। लेकिन सब छोड़ो, आज 20 जनवरी हो चुका है, और मैं आपको जो कल कंपनी में कारोबार हुआ है उसको लेके डाउट क्लियर करवाऊंगा। तो देखो, एक अच्छी बात यह है कि कंपनी का लगातार मार्केट कैप भी घट रहा है। बात सिंपल है, लोअर सर्किट है, मार्केट कैप घटेगा। ये बात सिंपल है, लोअर सर्किट है, कंपनी का मार्केट कैप घटेगा। अब आपके सामने फेस वैल्यू 1 रुपीज का है, लेकिन ये एक अच्छी बात है। एक अपने लिए यहाँ पे पॉजिटिव अपडेट आया है कि बीते 12 जनवरी को जो मंडे था ना, उस दिन कंपनी 1K का वॉल्यूम हुआ था, 1K का। लेकिन आज 20 हो गया और कल 19 था ना, तो 19 के कारोबार के दिन ही मार्केट में वॉल्यूम में 2K का वॉल्यूम हमको देखने को मिला है। मतलब प्लस पॉइंट बन गया। आपके लिए ये अच्छी खबर है कि कंपनी के वॉल्यूम में अच्छा जंप आ गया है। आप चाहो तो एक बार इसको यहाँ पे वॉल्यूम को देख लो। फिर मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर हल्का हमको हिंट मिलता है वॉल्यूम में, तो पॉजिटिव पॉइंट बनेगा हमारे लिए। बिल्कुल वही हुआ अपने लिए। ओला प्लेटफॉर्म्स में बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट बन चुका है। पर बीते कल कंपनी के ऊपर एक अपडेट आया था कि बोर्ड मीटिंग इंटीमेशन ऑफ प्रपोजल ऑफ लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी ऑन मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, MSCI। अब एक बात मैं बोल दूं आपको, यहाँ पे बोर्ड मीटिंग होगी कंपनी की, जो कि कब होगी? 22 जनवरी। अब देखो, आज 20 जनवरी हो चुका है। कंपनी के लिए 22 जनवरी का दिन काफी खास है यहाँ पे। अब एक बात मैं बोल दूं आपको, यहाँ पे पता होगा कि NSE BSE की तरफ एक और मार्केट का शायद एक और प्लेटफॉर्म लिस्ट होने वाला है। शायद इसका कंफर्मेशन नहीं है अभी तक, लेकिन उसका मुझे लग रहा है उसी का मीटिंग हुई कंपनी की, MSCI। यू बोलूं मैं तो दोस्तों, यहाँ पे नॉर्मल ही है कि लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी ऑन मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ NSE, SE एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब देखो, एनी अदर मैटर विद द परमिशन ऑफ द चेयरपर्सन की परमिशन होगी। अब 22 जनवरी का दिन कंपनी के लिए काफी स्पेशल दिन होने वाला है, जो कि आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। आप कहो तो मैं आपके सामने पूरा PDF
हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। अगर सर्विस मेरे पास अवेलेबल होगी ना इसकी हिंदी की, मैं आपको बिल्कुल जानकारी हिंदी में दे दूंगा यहाँ पे कि बात ये है। और इस कंपनी के ऊपर बीते कल ये अपडेट आया था, जो कि बिल्कुल अच्छी बात है। विषय से भी सच्चबता दायित्व का विनियम 29 के अंतर्गत बोर्ड बैठक की सूचना और प्रकटीकरण आवश्यकता विनियम 15 एक्सचेंज को यह सूचित किया जाता है कि कोरोना प्लेटफॉर्म के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई है, कल हुई थी। लिमिटेड कंपनी की मीटिंग गुरुवार 22 जनवरी को नीचे दिए गए बिजनेस मामलों पर विचार और मंजूरी के लिए होनी है। यानी कि कल अपडेट आया था कंपनी को पे 19 को, और आज 20 हो गया है, और 22 को कंपनी की मीटिंग होगी। अब इसमें क्या बोला है, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज और आप इंडिया लिमिटेड पर कंपनी के इक्विटी शेयरों की लिस्टिंग होगी। तो मैंने क्या बोला आपको, बीएससी एनएससी है ना, ऐसे ही कंपनी में एमएसआई एक और मार्केट में आया, जो कि केयर की जगह से कोई मामला और कोई और मामला है। ठीक है, इसके अलावा सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग का निर्देश नियम 15 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की प्रतिभूतियों में सौदे के लिए ट्रेडिंग विंडो 1 तारीख से बंद हो चुकी है। जनवरी 26 तक सभी प्रमोटर्स डायरेक्टर्स की मैनेजरिंग पर्सनल डेजिग्नेटेड एम्प्लॉइज और उनके करीबी रिश्तेदारों के लिए, मतलब कंपनी बोला है कि एक तो अपना, इसमें क्या बोला है देखो समझो यहाँ पे, 31 दिसंबर 25 तक अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट की घोषणा के 48 आवर के बाद तक ट्रेडिंग विंडो बंद रहेगी। अब कंपनी ने बोल दिया है, आपसे अनुरोध है कि ऊपर दी गई जानकारी अपने रिकॉर्ड में रख ले। धन्यवाद। कोला प्लेटफॉर्म लिमिटेड के लिए पुनीत सिंह चंदोक, प्रबंधन निदेश, TIN नंबर, ये अपडेट दिया है। अब कंपनी ने ये एक अच्छा काम किया है कि मीटिंग की है। अब हमको डेट याद रखना 22 जनवरी, कुछ भी हो जाए 22 जनवरी डेट हमको भूलना नहीं है। बस फोकस किस पे करना है, 22 जनवरी पे। ये डेट हमको बिल्कुल भूलना नहीं है। अब यहाँ पे तो शो वही हो रहा है, ASM लिस्ट का अपडेट यहाँ पे, लेकिन ये अच्छी अपडेट है कि कंपनी ने हमको अपडेट दे दिया है कि ये बात हुई है। अब स्पुट इन वॉल्यूम मोर बाय मोर देन 1.33 टाइम्स, ये अपडेट है। तो ये एक अच्छी अपडेट है आपके लिए कि कंपनी ने काफी ज्यादा अपडेट दिया है हमको, शुरुआत कर दी है। अब देखना ये है कि 22 जनवरी को कंपनी क्या मीटिंग करती है, क्योंकि प्रपोजल आया है इस कंपनी का, कुछ बड़ा ही होने वाला है शायद। यहाँ पे कुछ बड़ा होगा तभी तो कंपनी ने मीटिंग का अपडेट दिया है। यानी कि कंपनी अपनी 22 जनवरी को मीटिंग करेगी BOD की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। हमको वेट करना है 22 जनवरी का। और वॉल्यूम भी कहीं ना कहीं एक अच्छी शुरुआत हुई है वॉल्यूम की, तो ये भी एक अच्छा प्लस पॉइंट है अपने लिए कि चलो कम से कम कंपनी ने यहाँ पे शुरुआत कर दी है। देखना यही है कि कंपनी क्या करेगी अब यहाँ पे, क्योंकि मीटिंग का अपडेट दिया है, बोर्ड मीटिंग होगी कंपनी की, तो कुछ बड़ा ही करने का प्लान किया होगा कंपनी, तभी तो मीटिंग का अपडेट दिया है। खैर अभी तक कंपनी का रिजल्ट को लेके अपडेट नहीं आया अपने पास यहाँ पे, बस नॉर्मल अपडेट थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी दोस्तों यहाँ पे। बाकी आपको अगर जानकारी अच्छी लगे लाइक कर देना, और चैनल में नए हो सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।